आज आप सभी को पता चला होगा पंडित जी का कल समाधि मरण हुआ। काफ़ी 14 दिन से लगभग उनकी संलेखना चल रही थी और उनको क्या था, कई दिनों पहले ही मतलब करीब 1.5 साल हो गया, तो लिंग के वहाँ पर फट गया था, मतलब बिंदु से चालू हुआ था। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जो है ठीक है, हम तो देख रहे हैं, आप इसकी बात भी नहीं करो, जाने दो इसको। हम गए थे, पंडित जी भी गए थे, हम सब लोग एक बार कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं हो, तो बताया भी नहीं था किसी को उन्होंने ज़्यादा। और फिर वो चल ही रहा था वैसे ही। फिर करते करते अब करीब 1-1.5 महीने पहले से मतलब पूरा जो है चमड़ा जो था वो सड़ गया, निकल गया, रक्त की धारा भी बहती थी और दर्द बहुत था, वेदना बहुत थी और पूरा का पूरा फूल गया, जैसे कोई मांस का पिंड हो गया, कुष्ठ जैसा हो गया, गलित कुष्ठ। और ऐसी नाजुक जगह पे तो ज़्यादा कुछ और उपचार उन्होंने कुछ करने के लिए रेडी भी नहीं हुए, उपचार कराना ही नहीं था उनको। वैसे ही व्रती थे, वह भी थी, उन्होंने जो भी सोचा मतलब बिल्कुल। जब हम मिले थे उनसे 1-1.5 साल पहले, जब ये दशा चालू हुई थी, तो बिल्कुल मतलब बात ही मत करो, आप तो दूसरी बात कर, मतलब उनको देख करके इतनी प्रसन्नता थी। फिर अभी भी हम दिसंबर में भी गए थे शिविर के पहले, तब उनके प्रवचन होते थे, तब भी उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया शिविर के लिए। हमने कहा भी था कि पंडित जी जैसा आप आओ, तो बोले कि अभी देखते हैं जैसी भी अनुकूलता रहेगी, क्योंकि ठंड का टाइम था, स्वास्थ्य भी थोड़ा ऐसे ही था। फिर ऐसे करते फिर अभी कुछ दिन पहले मालूम पड़ा था कि वो वेदना बहुत हो रही है। फिर हम गए थे दर्शन के लिए, तब उन्होंने लगभग बिस्तर पे आ गए थे, लेकिन फिर भी चलना उठना बैठना हो रहा था। वहाँ पे जितने लोग बैठते थे ना, तो उनको कुछ भी नहीं सुनाना है, बोले वो कुछ बोले भी कोई लोग, तो बोला आप तो एक ही बात करो, ओम नमः सिद्धेभ्यो बोलते रहो घंटों, मतलब वही ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। कोई आकर के कुछ सुनाना भी चाहे उनको, तो बोले आप तो ओम नमः सिद्धेभ्यो, दूसरी बातें करो नहीं। हमको ये समझ में आया, हम 2-3 दिन जब गए थे पहले, 15 दिन पहले, कि ये लोग आएंगे और कुछ भी सुनाएंगे, मेरे को कुछ ज़रूरत भी नहीं है, और तुम सुनाओगे कम, बातें ज़्यादा करोगे और यहाँ का माहौल ख़राब करोगे, तो आप भी शांत रहो, हम ठीक है। मैं था तो वहाँ पर एक दीदी थी, तो दीदी ने कहा सकल व्रती बड़भागी बोले क्या, तो बोले नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप तो यही बोले। मतलब घंटों घंटों वही पाठ चलता था, तो उससे हमें अच्छा ये लगा कि कोई भी आए तो बोलेगा भाई देख लो, दर्शन कर लो, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, छुट्टी, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम। ऐसे करते करते फिर समय सागर जी महाराज से चर्चा करके उनको 9 प्रतिमाएँ उन्होंने ग्रहण करी, फिर 10 प्रतिमाएँ भी ग्रहण करी बाद में, और उनके भाव अच्छे बने हुए, मतलब वेदना शरीर में इतनी थी, लेकिन एक भी बार हमने देखा इतनी बार उनके चेहरे पर मतलब ऐसे भी हो गए कि अरे बहुत है, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं और कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जी आए तो महाराज जी से उन्होंने बोला कि महाराज जी प्रार्थना करो हमारे लिए, अभी वेदना सहन नहीं हो रही। महाराज जी को बोला, बाकी किसी को नहीं बोलते थे, भगवान से बोलो कि अब सहन नहीं हो रहा। मैं बैठा था उनके पास, तो बोले इधर निकाचित कर्म है भैया, निकाचित कर्म है तो उसका उदय आ रहा है, जब पंडित जी निकल जाएंगे ये भी सब। तो ऐसे करके उनकी चलती रही। कल मैं था उनके वहाँ, गया था, थे नहीं हम 10 दिन से, तो कल मैं गया तो उनके चरणों में बैठ के हम ऐसे पैर दबा रहे थे, तो उनकी थोड़ी सी आँख खुली, आँख खुल करके उनको दिखा कि हम बैठे, मतलब पहचानते हैं, तो उन्होंने देखा अच्छे से कौन है, उनका हाथ उठाया, मैं थोड़ा दूर था, मैं पास ले गया, तो हमने आशीर्वाद, ये बढ़िया आना सफल हो गया आपने, मतलब पहचान करके हाँ ये व्यक्ति है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए। फिर वो भैया जी लोग थे वहाँ पर, तो भैया जी लोगों ने उनसे पूछा कि क्षुल्लक दीक्षा लेनी है क्या, कल की बात है, दिन शाम 4-4:30 बजे, बोले क्षुल्लक दीक्षा लेनी है क्या आपको, तो वो क्या बोले ऐसे करके हो गई, मतलब मैंने तो ले ली दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा हो गई मेरी। तो महाराज जी भी थे, बोले फिर ये कल से पहनना नहीं पड़ेगा ये, कि बोले बस लंगोट और एक दुपट्टा डाल देंगे, तो उन्होंने बोला हो, मतलब वो अपने भावों में दीक्षित थे कि मेरे तो हो गए, मेरा कुछ नहीं है।
फिर उनको शाम को कल पानी पिलाना था, तो शाम को उन्होंने लास्ट में पूछा, भैया जी थे अनिल भैया जी, पानी लेना है क्या? बोले नहीं लेना है। वो खुद से बोले उपवास, उपवास अब भोजन का, जल का ही मेरे त्याग है। कल शाम को 4:30 करीब 4:30 पौने 5 बजी थी जब अपन आ रहे थे ना वापस, उसके जस्ट पहले की बात है, हम लोग थे अंदर। तो उनसे पूछा जल और लेना है कि 5 बज गई है फिर जल नहीं मिलेगा महाराज जी ने कही। तो वो बोले कि नहीं चाहिए जल और उपवास, तो उपवास ले लिया उन्होंने। फिर हमको लगा था आज जाएंगे, फिर रात तक तो समाधि हो गई, सुबह खबर मिली। लेकिन उनके मतलब परिणाम जो थे, जागृत थे, चेतना में थे, भगवान की भक्ति में, पंच परमेष्ठी सिद्ध भगवान के स्मरण में, और अपन स्वयं ने जो आत्म तत्व जाना है उसके उपयोग में। महाराज जी का भी संबोधन था, ऐसे बहुत अच्छे भावों से उनकी समाधि हुई। एक भैया जी थे 10 दिन से, चेतन भैया, उनसे बात हुई थी कल परसों, तो बोले कि वो खुद ही बता रहे थे कि भगवान से हमने बात करी तो भगवान ने कहा कि थोड़ी वेदना रहेगी लेकिन समाधि आपकी अच्छी होगी। वेदना चलती रहेगी लेकिन कोई बात नहीं है, समाधि बहुत अच्छे से रहेगी। तो एक संबल रहता। तो ऐसे मतलब पंडित जी अपने इंदौर में रहे, अपन लोगों ने ज़्यादा लाभ नहीं लिया यद्यपि, लेकिन पूरे भारत भर में उनकी विद्वत्ता का और उनकी क्षमता का नाम था। संघों के मुनिराज, माता जी, ब्रह्मचारी भैया लोग सब उनसे पढ़ने आते थे, 4-4 महीने रह कर के जाते थे, और सबको उनसे बहुत प्रेम था क्योंकि पंडित जी बहुत सरल थे। मतलब इंदौर की वास्तव में एक विभूति थी। ऐसे उत्तम साधक जी अपने बीच में से गए, वे अपने रत्नत्रय के साथ में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य मुक्ति की प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। हम आप सभी उनके जीवन से सीखें, और जो अपन ने करणानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि पढ़ा है तो अपन उसको अपने जीवन में उतारें, ऐसी मंगल भावना से।